संस्कृत के छात्रों के लिए भारतीय सेना में निकली भर्तियाँ। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, उससे पहले हम जानेंगे कि इसकी क्या पात्रता है। संस्कृत में या तो आचार्य होना चाहिए, एमए या बीए या उसके समकक्ष शास्त्री, और इसके साथ साथ कर्मकांड के भी डिग्री होना चाहिए हमारे पास। तो इसमें देखते हैं इसमें हम कैसे इसका भरेंगे फॉर्म, कौन कौन भर सकते हैं, इसके कितना हाइट है, क्या है इसमें। इसको बोलते हैं JCORT। JCO का मतलब होता है जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, जिसको बोलते हैं हम धर्म शिक्षक। तो सेना में धर्म शिक्षक के रूप में जूनियर कमीशन अधिकारी इसकी भर्ती निकली है। इसमें धर्म शिक्षक का क्या कार्य होता है, तो इसमें जितने भी रोगियां होते हैं उनके धार्मिक उपदेश देना होता है, और जो सजा भुगतने वाले जितने भी सैनिक रहते हैं उन सबको धार्मिक उपदेश देना रहता है। जो कम उम्र के जो सैनिक रहते हैं, जो सबसे छोटे सैनिक रहते हैं, अर्थात जिनकी कम एज में ही भर्ती हो जाती है, उन सबको धार्मिक उपदेश देना, और वहाँ जितने भी कर्मकांड होते हैं उन सब का वहाँ पे करवाना, ये धर्म शिक्षक का वहाँ पे कार्य होता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसका ऑनलाइन आवेदन आप जो स्टार्ट हुआ है वो 6 जनवरी 2021 से शुरू होकर, और जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी 2021 को समाप्त है। तो इसमें क्या क्या है, कितने पद हैं, वो अब हम देखते हैं। देखिए इसमें कितने पद हैं। जो देखिए पंडित के लिए जो है वो रिक्तियाँ 118 हैं, जिसको धर्म शिक्षक को पंडित के रूप में भी बोलते हैं। तो इसमें पंडित गोरखा रेजिमेंट के लिए जो पद है वो 7 रिक्तियाँ पोस्ट है। ग्रंथी है वो 9 के लिए, मौलवी है उनका 9 है। इस प्रकार से ये सब पद दिया हुआ है कि इतने रिक्त स्थान है। टोटल जो है वो 118 है। तो इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वो हम बता दिए हैं कि संस्कृत में आचार्य होना चाहिए, एमए होना चाहिए या शास्त्री होना चाहिए, या उसके समकक्ष बीए होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है वो कर्मकांड का भी आपके पास डिग्री होना चाहिए। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आयु सीमा कितना दिया है। तो आयु सीमा जो इसमें दिया हुआ है, सिविल अभ्यर्थियों तथा सेवारत सैनिकों की आयु भर्ती वर्ष 1 अक्टूबर 2020 को 25 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो अभ्यर्थी हैं वो उनका एज 25 से लेकर 35 के बीच में होना चाहिए। उसमें भी जो किनका जन्म कब तक हुआ है, जैसे दिया हुआ है 1 अक्टूबर 1986 से 30 सितंबर 1995 के बीच, इतने में होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो 3 प्रकार के पेपर होते हैं, इसमें पहला फिजिकल होता है, फिर राइटिंग एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो हम फिजिकल में देखते हैं कैसा होता है। फिजिकल में है, फिजिकल फिटनेस में कितना होना चाहिए कि कैंडिडेट को 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ होगी, वो दौड़ करना है। और जो इसमें जो हाइट दिया गया है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो वेट है वो 50 केजी अर्थात 50 किलो से ऊपर का वेट होना चाहिए। इसमें देखिए सामान्य वर्ग के लिए जो है वो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसमें भी जो अलग अलग जगह के लोग होते हैं, जैसे गोरखा व लद्दाखी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए है 157 सेंटीमीटर, और उससे भी कम है अंडमान निकोबार यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर के लिए हाइट होना चाहिए। फिर है छाती, चेस्ट वो कितना है 77, जो सभी के लिए है। और जो वज़न है वो सामान्य आदमियों के लिए 50 केजी प्लस होना चाहिए, और दूसरा जो है गोरखा अभ्यर्थियों के लिए 48 किलो वेट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर है नीचे में देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा। फिर है टिप्पणी, अभ्यर्थी 1600 मीटर की दौड़ को 8 मिनट में दौड़ने के योग्य होना चाहिए, अर्थात 8 मिनट में हमें 1600 मीटर दौड़ लगानी है। उसमें भी अगर कहीं दिया हुआ कि अगर अलग जगह पे पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते तो उस हिसाब से आपको टाइम वहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो फिजिकल फिटनेस है इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद है
राइटिंग एग्ज़ाम जो है वो 200 मार्क का होता है। उसमें भी देखते हैं कैसे क्या जो लिखित परीक्षा रहेगी जिसको बोलते हैं राइटिंग एग्ज़ाम, तो वो 2 पेपर होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 प्रकार की पेपर रहेंगे। यहाँ पे प्रश्न पत्र 1 देखते हैं, इसमें क्या है सामान्य ज्ञान। इसमें जो प्रश्न पत्र 1 में रहेगा वो सामान्य ज्ञान रहेगा, जिसमें यहाँ पे देखिए उत्तीर्णांक अधिकतम अंक 40 नंबर से अधिक होना चाहिए, 40% होना चाहिए। 100 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा और कुल प्रश्न जो रहेंगे वो 50 रहेंगे। 50 प्रश्न रहेंगे और 100 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपको 40% नंबर लाना है। फिर है यहाँ पे देखिए कि अंक प्रति प्रश्न, अर्थात जो जितने भी प्रश्न रहेंगे वो एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। और सबसे इसमें विशेष बात यह है कि हमें ध्यान रखना है इसमें कि प्रत्येक उत्तर जो है के गलत जवाब से वो आपका अंक कट जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ विशेष बात ये ध्यान रखना है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव अंक कटेगा। अर्थात अगर हम 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें 1 नंबर हमारा नेगेटिव के रूप में कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम, ये तो पहला पेपर है। फिर प्रश्न पत्र दूसरा में देखेंगे। दूसरा में है यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र 2 अभ्यर्थियों के लिए लागू विशिष्ट धर्म से संबंधित, अर्थात संस्कृत से संबंधित जिसका जो विषय रहेगा उसी सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। जिसका संस्कृत रहेगा तो संस्कृत के रूप में उसे पूछा जाएगा। इसमें भी क्या है 40% नंबर होना चाहिए, 100 नंबर का इसमें भी एग्ज़ाम होगा और 50 नंबर का प्रश्न इसमें भी रहेगा। 2 नंबर का प्रति प्रश्न रहेगा, अर्थात एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का रहेगा। और नेगेटिव का यहाँ भी कटेगा। अगर आप नेगेटिव लिखते हैं उत्तर किसी का तो यहाँ भी आपका नंबर कटेगा। ये बात विशेष ध्यान रखनी है। फिर चलते हैं आगे में, हम अगला चलते हैं। आगे ये है कि टिप्पणी देखिए प्रथम प्रश्न पत्र, अर्थात दोनों जो प्रश्न पत्र हैं, प्रथम प्रश्न पत्र में अगर आप 40% नंबर से कम लाते हैं तो दूसरे प्रश्न पत्र अर्थात दूसरे जो एग्ज़ाम है साक्षात्कार लिखित जो एग्ज़ाम है उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, नहीं उत्तीर्ण किए हैं तो आप इसमें नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए जो सामान्य ज्ञान जहाँ पे प्रश्न पत्र 1 है वो प्रश्न अर्थात फर्स्ट एग्ज़ाम में आपको पास करना ही होगा, तभी आप जाके सेकेंड वाले एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ऐसे ही दूसरा में, अगर दूसरा में आप नहीं उतना नंबर ला पाते हैं 40% से अधिक, तो आप जो इंटरव्यू है उसमें नहीं बैठ सकते हैं। इस दोनों का नंबर जो है, फर्स्ट वाले का नंबर जो है वो इंटरव्यू में नहीं जोड़ा जाता है। और जो इसके बाद हम देखेंगे कि इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू में क्या होता है कि वहाँ पे 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में पास होने के लिए 100 में से न्यूनतम 50 अंक अर्थात 50% प्राप्त करना आवश्यक है। ये किसके लिए? साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में है। अगर इंटरव्यू में 50% से नंबर आपका आता है तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं हम कैसे इसको भरेंगे, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे करना है। आप गूगल क्रोम में जा सकते हैं, कहीं गूगल में जा सकते हैं तो वहाँ पे आपको टाइप करना है ज्वाइन आर्मी। इस प्रकार से आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले में जो आ रहा है यहाँ पे देखेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार से आपको इंटरफेस मिलेगा यहाँ पे। तो इसको आप कोड भर के इसमें वेबसाइट के अंदर आप जाएंगे। तो देखिए जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे, वहाँ पे जो कैप्चर दिया उसको भर के आएंगे तो साइट खुलेगा। फिर उसके बाद आपको नीचे चलना है। नीचे यहाँ पे देखिए JCO नामांकन ये लिखा हुआ है, JCO नामांकन, फिर JCO लागू। तो हमें इस पर जाकर नामांकन पर जाकर क्लिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद जाके देखेंगे यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं हम। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है तो इस वजह से वापस आ गए। तो इस प्रकार से जैसे आप वहाँ पे इंटर करेंगे तो आपको साइट ओपन हो जाएगा और वहाँ पे जाके आप लोग कर सकते हैं।